कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं तुरंत जस्ट पूजा वूजा करके और आरती उरती करके मैं आई हूँ। मन को बहुत तसल्ली मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज मैं पूजा की हूँ। पूरा पितरपक्ष 16 दिन के बाद मैं पूजा की हूँ और आज मन को बहुत शांति भी मिल रही है। काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान भी रह रही थी और आज ना पूजा करके मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि आज मेरा मंदिर ना एकदम हंस रहा है। क्या मेरा मंदिर बहुत ही खुश लग रहा है। क्या सारे भगवान जी लोग मेरे बहुत खुश लग रहे हैं और कान्हा जी के भी दर्शन कराती हूँ। गाइस आप लोग दर्शन कर लीजिए गणपति जी का, क्योंकि पहला उनका पैर छू करके प्रणाम आप लोग कर लीजिए और उसके बाद मेरे मंदिर में दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज मेरी मंदिर बहुत ही सुंदर सजी हुई थी। और यहाँ पे है मेरे माधव और केशव, तो इन लोग का नामकरण हो चुका है। मेरे दोनों लाला लोग का मैं नाम से तो नहीं बुलाती, इन लोग का लाला ही कह के बुलाती हूँ। और यहाँ पर मैंने इन लोग को भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद फिर मैं चलती हूँ किचन में। तो यहाँ पे ना बनाना आया हुआ था जो कि फरारी करने के लिए, तो बच्चे खा करके चले गए हैं दूध और बनाना। और यहाँ पे तो कुछ चाय वाले सिर्फ पंडित जी का इंतजार है कि कब पंडित जाएंगे और कलश का स्थापना करेंगे। और आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आप लोग बताइएगा ये चुन्नी मेरा कैसा लग रहा है। जब मेरे हस्बैंड गए थे ना खाटू जी श्याम, तो वहाँ से लेकर के आए थे चुन्नी, तो ऐसे में रखी हुई थी। और घर की जब पूजा पड़ी थी ना, तो उसी में हम चढ़ाए थे इसको और आज इसको लगा भी लिए, क्योंकि कलश का स्थापना करना था। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो कुछ कोरा ही पहन लेते हैं क्या। तो चुन्नी मेरे पास था कोरा, तो हम इसको डाल लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको ऐसे उतार के हम रख देते हैं, जूठा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी पे स्थापना कराएंगे कलश। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। पंडित जी जब आएंगे तो फिर मिलते हैं। तब तक हम कुछ मूँगफली का गुदी वगैरह भून लेते हैं, बकला की दाल भिगो देते हैं और चाय वगैरह पी लेते हैं, ठीक है। तब उसके बाद मिलते हैं। गैस में आ गई थी किचन में और यहाँ पे ना मैं मूंगफली की दाना भूनने रही थी, क्योंकि पति देव भी आ गए थे और उनको कुछ नाश्ता चाहिए था। और यहाँ पे मैंने बकला का दाल भी भिगो दिया था और साइड इंडक्शन पे ना मैंने चाय भी बैठा दिया था। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ मूंगफली की गुदी और चाय। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यही फरारी करेंगे और लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और पंडित जी नहीं आए थे। पंडित जी की इंतज़ार करते करते फिर हमने सोचा कुछ चाय नाश्ता कर ही लेते हैं, क्योंकि मालूम नहीं था कब तक वो आएंगे। जब भी हम बात कर रहे थे तब पंडित जी बोल रहे थे अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद हमारे पंडित जी आ ही गए। और ये लमसम आए थे 2:30 पौने 3 बजे के लमसम में आए थे। तो इन्होंने जब आए तो फिर उसके बाद इन्होंने 9 ग्रा बनाया। तो 9 ग्रा ना मुझे बहुत ही मुझे बनाने नहीं आता है। इन्होंने मुझे बोला था बनाने के लिए, बट मुझे बनाने नहीं आता है। तो फिर पंडित जी बनाए और इधर साइड में ना मैं जो भी पूजा करने का सामग्री था उसको मैं एक थाल में सजा रही थी और परी ये ब्लॉग शूट कर रही है। आज हम माँ बेटी 2 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत रंग भी लाई है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। ये मेरा दूसरा साल है कलश स्थापना मतलब मैं कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं जब रेंट के मकान पे रहती थी ना, तो मैं कलश नहीं बैठाती थी, बस ऐसे ही 9 दिन खड़ी व्रत रह जाती थी, क्योंकि वहाँ पे जगह भी नहीं था। क्योंकि एक रूम में हम सोते होते थे, एक रूम में खाना बनाते थे और एक रूम में हम पार्लर किए हुए थे। इसकी वजह से हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि जहाँ कलश बैठता है ना वहाँ आना जाना नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से पैर नहीं लगनी चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि माता रानी हमारे घर आ रही हैं और मैं माता रानी से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि माता रानी सबकी ज़िंदगी में ना ऐसे खुशियाँ बनाए रखिएगा, ऐसे सबको खुश रखिएगा, सबकी मनोकामना पूरा करिएगा, सबके बाल बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मेरे घर के सारे दुख दर्द सब कुछ दूर करिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए चलते हैं। जो चौकी पे 9 ग्रह बने थे ना, वो चौकी को ना हम मंदिर में सेट कर दिए हैं और उसके बाद अब हम कलश स्थापना करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ परी से ये बोले हैं कि बालू और जो होते हैं ना गोबर गाय की, वो सब मिक्स करने के लिए, बट परी से नहीं हो पा रहा था। तो परी बोली कि मामा आप कर दीजिए। तो हम बोले ठीक है लाओ हम ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सब मिक्स करके फिर मैं इसको मिक्स कर रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब काम करने में ना बहुत मन भी लगता है और मन को शांति भी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। पंडित जी से मैं कुछ बातें भी कर रही थी, कुछ जो पूछना था वो पूछ भी रही थी। और जो मेरे पंडित जी हैं ना, वो एकदम घरेलू मतलब एकदम घर की जैसे हैं, समझिए तो ये घर के सदस्य ही हैं।
तो बस जैसे जैसे वो बता रहे थे वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। और मुझे पता नहीं मेरे से सही हो भी पा रहा था या नहीं, लेकिन मैं माता रानी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगी कि जो भी मुझसे गलती, जो भी मुझसे टूटी हुई हो उसको क्षमा करिएगा माता रानी। और प्लीज़ 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 मेरे बाल बच्चों पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। तो जब ये बन गया था ना, तो उसके ऊपर से जौ डाला गया था। और फिर पंडित जी ने पूछा कि आपके पास सरसों पीला धुला हुआ है या नहीं, तो मैंने इनको बोला हाँ है। तो फिर इन्होंने ना सरसों और जौ दोनों मिक्स करके ऊपर पूरा डलवा दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, परी को बनाना था यहाँ पे गुलाब शायद नहीं, शायद कमल बनाना था। तो यहाँ पे परी कमल का फूल बना रही थी और उसके ऊपर से ना कलश का स्थापना मतलब होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी थे, तो पंडित जी बोले अभी आ जाइए, साथ में ही आप लोग पूजा कर लीजिए, क्योंकि ये भी आज व्रत थे। तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके हम लोग पूजा मतलब कलश का स्थापना किए। बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि अब वो बोलने से अच्छा नहीं लगेगा, अब देखने में ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ गए थे पूजा करने के लिए, और पूजा भी चालू भी हो गया था। तो बाबू बहुत समय से बाबू स्कूल से भी आ गया था, क्योंकि आज ये भी व्रत था और मेरा मन था कि मेरा पूरा परिवार इस पूजा में रहे। और वैसा ही हुआ, माता रानी के आशीर्वाद से मेरे दोनों बच्चे स्कूल से आ भी गए थे और यहाँ पे हम दोनों लोग बैठ के पूजा कर रहे थे। मेरे बच्चे भी थे साथ में। तो परी तो ब्लॉगिंग कर रही थी, बट मैं परी से बोली कि तुम भी बैठ जाओ बच्चा, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं मिलती है। और बाबू जो था वो बाहर का काम थोड़ा बहुत था, तो उससे पंडित जी जो जैसे जैसे कर रहे थे वैसे वैसे वो कर रहा था। लेकिन बेटा भी मेरा यहाँ बैठ गया था और बेटी भी मेरी बैठ गई थी। तो हम चारों लोग माता रानी का नाम लेकर के पूजा शुरू किए थे। और माता रानी से बस फिर से मैं यही कहूँगी कि माता रानी मेरी जो भी बीमारी है उसको ठीक कर दे। माता रानी, मैं अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ और इस समय ना मैं पेट की वजह से बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ माता रानी। तो बस मेरी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि माता रानी, रिक्वेस्ट क्या है, मैं विनती करती हूँ माता रानी आपसे कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दें, मेरे घर में सुख शांति प्रदान करें। तो बस ऐसे हमारी पूजा हो रही थी।
गाइस हमारी पूजा समाप्त हो गई थी और अब आ गई आरती की बारी। तो हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी। तो माता रानी खुशी खुशी हमारे घर में विराजमान हो गई हैं। और 9 दिन कैसे बीतेगा पता नहीं, लेकिन 9 दिन जिस दिन बीतता है ना, उस दिन एकदम सूना सूना हमारा घर लगने लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। 9 दिन मालूम नहीं चलेगा कि कैसे कब क्या बीत गया, कैसे हमारी दिन बीत गई। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा आप लोग का दिन कैसे 9 दिन बीतता है। आरती समाप्त होने के बाद शाम भी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने कुछ बर्तन थे, बर्तन को धुले, उसके बाद झाड़ू लगाए, कपड़ा ऊपर से लाके फोल्ड किए। उसके बाद किचन में आने के बाद जो बकली की दाल हम पीसे थे ना, भिगोए थे ना, उसको हमने पीसा। और उसके बाद एक दोस्त का फ़ोन आ गया था तो उससे बात की मैं। और सुबह के लिए मैंने सब्जी भी काटा था। तो यहाँ पे फरारी का मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बकले की दाल की पकौड़ियाँ। तो किस किस को पसंद है बकले की दाल की पकौड़ियाँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर से बोलिए जय माता दी।